क्या बादशाह अकबर ने बीरबल की मौत पहले से लिख दी? आगरा के विशाल और भव्य किले में उस दिन एक अजीब सी घुटन भरी खामोशी छाई हुई थी। मौसम में उमस थी और आसमान में काले घने बादल छाए हुए थे, जैसे प्रकृति भी किसी बहुत बड़े अनर्थ की गवाही देने के लिए तैयार खड़ी हो। दीवान खास में आम दिनों की तरह कोई चहल पहल नहीं थी। दरबारियों के चेहरों पर खौफ और उलझन के भाव स्पष्ट रूप से पढ़े जा सकते थे। मुगल सल्तनत के सबसे ताकतवर और महान बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने ऊंचे सोने और रत्नों से जड़े सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन आज उनकी मुद्रा किसी विजेता जैसी नहीं थी। उनका सिर भारी लग रहा था, आंखें लाल थी और माथे पर चिंता की गहरी लकीरें उभरी हुई थी। दरबार में कोई भी अपनी जगह से हिलने या सांस तक जोर से लेने की हिम्मत नहीं कर रहा था। आज का दिन इतिहास के पन्नों में एक ऐसे काले दिन के रूप में दर्ज होने वाला था, जिसकी कल्पना खुद बीरबल ने भी कभी नहीं की होगी। पिछले कुछ हफ्तों से दरबार का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। मुल्ला दो प्याजा, जो हमेशा से बीरबल की तेज बुद्धि और बादशाह के करीब होने से जलता था, उसने इस बार एक ऐसी खौफनाक साजिश रची थी जिसने सीधे बादशाह अकबर के दिमाग और उनकी जान के डर पर वार किया था। मुल्ला ने सुदूर पहाड़ों से एक बेहद रहस्यमयी और खौफनाक ज्योतिषी को दरबार में पेश किया था, जिसका नाम कापालिक भद्रसेन था। भद्रसेन का रूप डरावना था। वो सिर से पैर तक काले वस्त्र पहनता था और उसकी आंखों में एक अजीब सा सम्मोहन था जो किसी को भी अपने वश में कर सकता था। भद्रसेन ने लगातार 3 रातों तक बादशाह अकबर के सामने ऐसे ऐसे मायावी दृश्य और डरावने भविष्यवाणियां की थी, जिसने अकबर जैसे निडर योद्धा को भी अंदर तक हिलाकर रख दिया था। भद्रसेन ने अपने तंत्र मंत्र और ग्रहों की चाल का हवाला देते हुए बादशाह अकबर के दिमाग में ये बात पूरी तरह से बैठा दी थी कि उनके सबसे करीबी और बुद्धिमान मंत्री बीरबल की जन कुंडली अब सीधे मुगल सल्तनत और खुद बादशाह की जान के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है। ज्योतिषी ने दावा किया था कि बीरबल के सितारे इतने हावी हो चुके हैं कि आने वाली अमावस्या की काली रात को अगर बीरबल जिंदा रहा तो वो अनजाने में ही सही बादशाह अकबर की मौत का कारण बनेगा और पूरी मुगल सल्तनत ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। ये कोई साधारण भविष्यवाणी नहीं थी। मुल्ला दो प्याजा और भद्रसेन ने मिलकर दरबार में कुछ ऐसी घटनाएं भी घटित करवाई थी, जैसे शाही घोड़ों का अचानक मर जाना, महल के झूमरों का बिना हवा के गिर जाना, जिन्होंने अकबर को इस झूठी बात पर अंधा विश्वास करने पर मजबूर कर दिया था। खौफ और अपनी सल्तनत को बचाने की अंधी चाहत में अकबर ने वो कर दिया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने अपनी ही कलम से एक शाही फरमान लिखा, जिसमें यह दर्ज था कि मुगल साम्राज्य की सलामती और बादशाह की जान की हिफाजत के लिए उनके सबसे प्रिय नवरत्न बीरबल को आने वाली अमावस्या की रात को फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। ये फरमान जैसे ही दरबार में पढ़ा गया, मानो पूरे आगरा शहर में मातम छा गया। मुल्ला दो प्याजा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो मन ही मन अपनी जीत का जश्न मना रहा था। क्या बादशाह अकबर ने बीरबल की मौत पहले से लिख दी? ये सवाल हर दरबारी के जहन में गूंज रहा था। एक ऐसा बादशाह जो बीरबल के बिना एक पल नहीं रह सकता था, आज उसी ने अपने हाथों से बीरबल का डेथ वारंट साइन कर दिया था। जब बीरबल को यह फरमान सुनाया गया तो पूरे दरबार की नजरें उस पर टिक गई। सबको लगा कि बीरबल घबराएगा, बादशाह के पैरों में गिरकर रहम की भीख मांगेगा या इस बेबुनियाद भविष्यवाणी का विरोध करेगा। लेकिन बीरबल अपनी जगह पर एक चट्टान की तरह शांत खड़ा रहा। उसके चेहरे पर ना तो मौत का खौफ था और ना ही बादशाह के इस क्रूर फैसले के खिलाफ कोई गुस्सा। बीरबल ने बहुत ही शांत
और स्थिर आवाज में बादशाह से कहा कि जहां पनाह, अगर मेरी जान देकर आपकी और इस अजीम सल्तनत की हिफाजत होती है तो मुझे 100 बार मरना भी कबूल है। ये हुक्म मेरे लिए किसी सजा से कम नहीं बल्कि एक फक्र की बात है। लेकिन बीरबल बहुत अच्छी तरह से जानता था कि ये सब मुल्ला दो प्याजा और उस पाखंडी ज्योतिषी की चाल है। वो ये भी जानता था कि इस वक्त बादशाह के दिमाग पर मौत का खौफ इस कदर हावी है कि कोई भी तर्क या दलील उनके काम नहीं आएगी। इसलिए बीरबल ने अपनी मौत को टालने की कोई विनती नहीं की, बल्कि उसने बादशाह के सामने एक आखिरी इच्छा रखी। बीरबल ने कहा कि हुजूर, मेरी मौत का दिन और वक्त आपने इस शाही फरमान में पहले से ही मुकर्रर कर दिया है। अमावस्या आने में अभी ठीक 1 महीने का वक्त बाकी है। मैं चाहता हूं कि इस 1 महीने के लिए मुझे राजकाज से मुक्त कर दिया जाए ताकि मैं एक साधारण फकीर की तरह इस दुनिया में घूम सकूं, अपने ईश्वर की इबादत कर सकूं और मौत के सफर के लिए अपनी आत्मा को तैयार कर सकूं। बादशाह अकबर, जो अंदर ही अंदर बीरबल के प्रति अपराध बोध से जल रहे थे, उन्होंने बिना कोई सवाल किए बीरबल की ये आखिरी इच्छा मंजूर कर ली। मुल्ला दो प्याजा को लगा कि बीरबल शायद मौत के डर से कहीं दूर भागने की फिराक में है, लेकिन उसे इस बात की तसल्ली थी कि शाही फरमान जारी हो चुका है और बीरबल अगर भागा भी तो मुगल सेना उसे पाताल से भी ढूंढ निकालेगी। अगले ही दिन सुबह मुंह अंधेरे बीरबल ने शाही रेशमी कपड़े उतारकर एक फकीर का चोला पहन लिया और अपने महल से निकल पड़ा। बीरबल का मकसद भागना नहीं था, बल्कि उसे इस 1 महीने में एक ऐसे ब्रह्मास्त्र की तलाश थी जो बादशाह के दिमाग में बैठे मौत के डर को उसी की भाषा में काट सके। बीरबल का सफर बहुत लंबा और कष्टदायक था। वो आगरा की सीमाओं को पार करके घने जंगलों, उजड़े हुए गांवों और तपते हुए रेगिस्तानों की तरफ निकल पड़ा। वह रास्ते में कई साधुओं, तांत्रिकों और ज्योतिषियों से मिला। वो ये समझना चाहता था कि आखिर मौत का खौफ इंसान से क्या क्या करवा सकता है। एक दिन घने जंगल से गुजरते हुए बीरबल एक बहुत ही घमंडी और पाखंडी ज्योतिषी के आश्रम में पहुंचा। वो ज्योतिषी एक पेड़ के नीचे बड़ी बड़ी किताबें और कंकाल सजाकर बैठा था और दावा करता था कि वह किसी भी इंसान की मौत का दिन और समय बता सकता है। बीरबल ने एक आम मुसाफिर की तरह उसके पास जाकर पूछा कि महाराज, क्या आप मेरी मौत का दिन बता सकते हैं? ज्योतिषी ने बीरबल का हाथ देखा, कुछ अजीब सी गणनाएं की और बड़े आत्मविश्वास से बोला कि तुम्हारी मौत तो अभी बहुत दूर है मुसाफिर, तुम कम से कम 80 साल जियोगे। इतना सुनते ही बीरबल ने अपनी फकीर की चादर के नीचे छिपाई हुई एक तेज धार वाली तलवार निकाली और बिजली की फुर्ती से उस ज्योतिषी की गर्दन पर रख दी। तलवार की ठंडी धार गर्दन पर महसूस करते ही उस पाखंडी ज्योतिषी के होश उड़ गए। बीरबल नेकड़कती हुई आवाज में पूछा कि अब बताओ महाराज, तुम्हारी मौत कब लिखी है? उस ऐसे मोहरे की तलाश थी जिसे वो बादशाह के सामने पेश कर सके। दिन बीतते जा रहे थे और बीरबल की तलाश खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। अमावस्या का दिन नजदीक आ रहा था और आगरा में बीरबल की फांसी की तैयारियां जोरों पर थी। उधर बीरबल भटकते भटकते एक बहुत ही गरीब और बदहाल गांव में पहुंचा। वहां चिलचिलाती धूप में एक खंडहर नुमा मंदिर के बाहर उसने एक नौजवान लड़के को देखा। उस लड़के के कपड़े फटे हुए थे, शरीर सूख कर कांटा हो गया था और उसकी आंखों में जिंदगी को लेकर कोई उम्मीद नहीं बची थी। वो लड़का एक पेड़ के तने से सिर टिकाए बैठा था और फूट फूट कर रो रहा था। बीरबल उसके पास गया और उसके रोने का कारण पूछा। लड़के ने अपना नाम रामू बताया और सिसकते हुए कहा कि बाबूजी, मेरी किस्मत में सिर्फ मौत लिखी है। मेरे पिता ने एक बहुत क्रूर साहूकार से कर्ज लिया था और बिना चुकाए मर गए। अब वह
साहूकार रोज मुझे मारता पीटता है, मेरी बूढ़ी मां को गालियां देता है और धमकी देता है कि अगर कल तक मैंने उसके पैसे नहीं दिए तो वो मेरी जवान बहन को बेच देगा। मेरे पास ना काम है, ना पैसा और ना ही कोई रास्ता। मैं आज रात इसी पेड़ से लटक कर अपनी जान दे दूंगा। कम से कम इस रोज रोज की जलालत से तो छुटकारा मिलेगा। रामू की बातें सुनकर बीरबल के दिमाग में एक बिजली सी कौंध गई। उसे जिस मोहरे की तलाश थी वो उसके सामने बैठा था। रामू मौत से नहीं डरता था, क्योंकि जिंदगी उसके लिए मौत से भी बदतर हो चुकी थी। बीरबल ने रामू के कंधे पर हाथ रखा और एक बहुत ही रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा कि रामू, अगर मैं तुम्हारे पिता का सारा कर्ज चुका दूं, तुम्हारी बहन की शादी करवा दूं और तुम्हें इतना पैसा दे दूं कि तुम्हारी आने वाली 7 पुश्तें बैठकर खाएं, तो क्या तुम मेरा एक काम करोगे? एक ऐसा काम जिसमें शायद तुम्हारी जान भी जा सकती है। रामू ने हैरानी से इस अजनबी फकीर को देखा। उसके लिए जान की अब कोई कीमत नहीं थी। उसने तुरंत बीरबल के पैर पकड़ लिए और कहा कि मालिक, आप मेरे भगवान बनकर आए हैं। आप जो कहेंगे मैं करूंगा। आप कहेंगे तो मैं आग में कूद जाऊंगा। बस मेरे परिवार को उस जालिम से बचा लीजिए। बीरबल ने रामू को वहां से उठाया। सबसे पहले उसने अपने पास बचे हुए शाही खजाने के कुछ गुप्त सिक्कों से साहूकार का मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया और रामू के परिवार को एक सुरक्षित जगह भिजवा दिया। इसके बाद शुरू हुआ रामू का कायापलट। बीरबल ने रामू को एक साधारण और डरे हुए गांव वाले लड़के से एक रहस्यमयी, निर्भीक और चमत्कारी साधु में बदलने का काम शुरू किया। उसने रामू को बोलने का तरीका, आंखों में आंखें डालकर बात करने का सलीका और शाही दरबार के तौर तरीके सिखाए। बीरबल ने रामू के दिमाग में एक एक शब्द इस तरह भर दिया जैसे किसी तोते को रटाया जाता है। रामू भी अपनी जान की परवाह किए बिना बीरबल की हर बात पत्थर की लकीर मानकर सीखता गया। आखिरकार वो खौफनाक दिन आ ही गया। अमावस्या की सुबह आगरा का आसमान अजीब सी लाली लिए हुए था। पूरे शहर में एक मनहूसियत छाई हुई थी। शाही फरमान के मुताबिक आज शाम ढलते ही बीरबल को फांसी दी जानी थी। दीवानाम के ठीक बाहर एक बहुत बड़ा लकड़ी का तख्ता तैयार किया गया था, जिस पर फांसी का फंदा झूल रहा था। जल्लाद काले कपड़े पहने अपनी जगह पर खड़ा था। पूरा आगरा शहर अपने सबसे चहेते मंत्री को आखिरी बार देखने के लिए उमड़ पड़ा था। बादशाह अकबर अपने झरोखे में आकर बैठे। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था। रातों की नींद उड़ जाने के कारण उनकी आंखें धंसी हुई थी। वे बार बार उस मनहूस फरमान को याद कर रहे थे जो उन्होंने अपने हाथों से लिखा था। मुल्ला दो प्याजा और पाखंडी ज्योतिषी भद्रसेन बादशाह के दोनों तरफ खड़े थे। तभी भीड़ को चीरते हुए बीरबल वहां पहुंचा। बीरबल ने वही फकीर वाले कपड़े पहने हुए थे। उसके चेहरे पर एक अजीब सा तेज और सुकून था, जैसे वो मौत के लिए नहीं बल्कि किसी उत्सव में शामिल होने आया हो। बीरबल को देखकर बादशाह अकबर की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उनके दिमाग पर भद्रसेन का खौफ इतना हावी था कि उन्होंने अपना मुंह फेर लिया। बीरबल शांत कदमों से चलता हुआ फांसी के तख्ते की तरफ बढ़ने लगा। मुल्ला दो प्याजा ने जोर से ऐलान किया कि बीरबल, शाही फरमान के मुताबिक तुम्हारी जिंदगी के अब कुछ ही पल बचे हैं। अगर कोई आखिरी खुदा की इबादत करनी है तो कर लो। बीरबल फांसी के तख्ते पर चढ़ गया। जल्लाद ने फंदा उसके गले में डालने के लिए हाथ आगे बढ़ाया ही था कि बीरबल ने अचानक अपना हाथ ऊपर उठाया और एक ऐसी गरजती हुई आवाज में बोला जिसने पूरे मैदान में सन्नाटा खींच दिया। रुक जाओ। बीरबल की आवाज में इतना अधिकार था कि जल्लाद के हाथ वही ठिठक गए। बीरबल ने सीधे बादशाह अकबर की तरफ देखते हुए कहा, जहांपना, आपने मेरी मौत का दिन
और वक्त अपने हाथों से पहले ही लिख दिया है। मैं इस शाही फरमान और अपनी मौत का पूरा सम्मान करता हूं, लेकिन मरने से पहले एक मुजरिम की आखिरी इच्छा पूरी करना मुगल सल्तनत का कानून है। मेरी एक आखिरी गुजारिश है बादशाह, अकबर ने कांपती हुई आवाज में पूछा। कहो बीरबल, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? तुम जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए मुल्ला दो प्याजा और भद्रसेन की तरफ देखा और कहा, हुजूर, मुल्ला जी के इस महान ज्योतिषी ने मेरी कुंडली देखकर ये तो बता दिया कि मेरी मौत से आपकी जान बच जाएगी, लेकिन मैंने अपने 1 महीने के सफर में एक ऐसे सिद्ध अघोरी साधु को खोजा है जिसने सितारों की वो चाल देखी है जो भद्रसेन की किताबों में भी नहीं है। मैं चाहता हूं कि मुझे फांसी देने से ठीक पहले उस साधु को दरबार में पेश किया जाए और वो मेरी मौत और इस शाही फरमान का असली सच सबके सामने रखे। मुल्ला दो प्याजा घबरा गया। उसने तुरंत एतराज जताते हुए कहा कि ये बीरबल की मौत को टालने की कोई चाल है जहां पनाह। किसी साधु को यहां बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। वक्त निकला जा रहा है। लेकिन बादशाह, अकबर के मन में कहीं ना कहीं बीरबल को बचाने की एक आखिरी आस छुपी हुई थी। उन्होंने मुल्ला को चुप रहने का इशारा किया और बीरबल की इच्छा मंजूर कर ली। कुछ ही पलों बाद भीड़ के बीच से एक बहुत ही रहस्यमयी आकृति आगे बढ़ी। ये और कोई नहीं बल्कि रामू था, लेकिन आज उसे पहचान पाना नामुमकिन था। उसने शरीर पर भभूत रमाई हुई थी, गले में रुद्राक्ष की बड़ी बड़ी मालाएं थी, माथे पर लाल रंग का एक बड़ा सा त्रिपुंड था और उसकी आंखों में एक ऐसा सम्मोहन था जो सीधे रूह तक उतर रहा था। उसके चलने का अंदाज ऐसा था जैसे उसे किसी इंसान या बादशाह का कोई खौफ ना हो। रामू, जिसे बीरबल ने एक सिद्ध अघोरी के रूप में तैयार किया था, सीधा बादशाह के झरोखे के नीचे आकर खड़ा हो गया। उसने बादशाह को कोई सलाम नहीं किया, बल्कि अपनी लाल आंखों से उन्हें घूरते हुए एक गहरी और खौफनाक आवाज में बोला, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, तुमने अपने ही हाथों से अपने सबसे वफादार की मौत का फरमान लिखकर कुदरत के एक ऐसे भयानक चक्र को जन्म दे दिया है जिसके बारे में तुम्हारा ये पाखंडी ज्योतिषी भी नहीं जानता। भद्रसेन ने गुस्से में आगे आकर कहा, कौन है तू ढोंगी? तू मेरी विद्या को चुनौती दे रहा है? बीरबल की मौत आज तय है और यही सितारों का फैसला है। रामू ने एक भयानक अट्टहास किया। उसकी हंसी से पूरे मैदान में गूंज उठने लगी। उसने अपनी झोली से एक पुरानी और जली हुई जन्म कुंडली निकाली और उसे हवा में लहराते हुए कहा, सितारों का फैसला? मूर्ख भद्रसेन, तुमने बादशाह को यह तो बता दिया कि बीरबल के जिंदा रहने से बादशाह की जान को खतरा है, लेकिन तुमने ये नहीं बताया कि जब बादशाह अकबर ने अपने हाथों से बीरबल की मौत का फरमान लिखा तो उसी स्याही और उसी कलम से ऊपर वाले ने बादशाह की मौत का दिन भी मुकर्रर कर दिया। ये सुनते ही अकबर के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या बकवास कर रहे हो तुम साधु? अकबर चीखे। उनकी आवाज में अब खौफ साफ झलक रहा था। रामू ने अपनी आंखें बंद की, कुछ बुदबुदाया और फिर अचानक अपनी उंगली सीधे बादशाह अकबर की तरफ तानते हुए एक ऐसी भविष्यवाणी कर दी जिसने पूरे आगरा को हिला कर रख दिया। रामू ने कहा, बादशाह सलामत। मैंने घोर तपस्या से काल चक्र को पढ़ा है। मेरी गणना पत्थर की लकीर है। बीरबल की मौत का जो वक्त तुमने इस शाही फरमान में लिखा है, यह बिल्कुल सच है कि बीरबल आज मरेगा। लेकिन कुदरत का सबसे बड़ा सच यह है कि जिस पल बीरबल की सांसें रुकेंगी, उसके ठीक तीसरे प्रहर यानी कल सुबह का सूरज निकलने से पहले तुम्हारी मुगले आजम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की सांसें भी हमेशा के लिए रुक जाएंगी। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे पूरे हिंदुस्तान की धड़कन रुक गई हो।
हवा का चलना बंद हो गया। मुल्ला दो प्याजा के चेहरे का रंग उड़कर सफेद हो गया। भद्रसेन पसीने से भीग गया। बादशाह अकबर जो झरोखे पर खड़े थे वो लड़खड़ा कर पीछे गिरे। उनके सीने में एक अजीब सा दर्द उठने लगा। बीरबल की मौत का मतलब था खुद बादशाह की मौत। रामू ने अपनी बात को और गहरा करते हुए कहा, तुमने बीरबल की मौत पहले से लिख दी है अकबर, लेकिन तुमने ये नहीं देखा कि तुम्हारी और बीरबल की जीवन रेखा एक ही अदृश्य धागे से बंध चुकी है। जल्लाद से कहो कि फंदा खींचे, क्योंकि जैसे ही बीरबल का शरीर इस तख्ते से लटकेगा, यमराज के दूत सीधे तुम्हारे शाही महल के दरवाजे पर दस्तक देंगे। मैंने अपना सच कह दिया, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। रामू ये कहकर वहां से पलट कर जाने लगा। अकबर की सांसें उखड़ रही थी। उनका दिमाग सुन्न हो चुका था। उन्हें भद्रसेन की बातें अब एक मौत का जाल लगने लगी थी। अगर ये अघोरी सच कह रहा है तो बीरबल को फांसी देना खुदकुशी करने के बराबर था, और अगर ये झूठ है तो भी क्या वह अपनी जान को इस भयानक खतरे में डाल सकते हैं? अकबर की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। फांसी के तख्ते पर खड़ा बीरबल बिल्कुल शांत था। उसने जल्लाद की तरफ देखा और कहा, जल्लाद, शाही फरमान का वक्त हो चुका है, फंदा खींचो। जल्लाद ने घबराकर बादशाह की तरफ देखा जो दर्द और खौफ से अपने सीने को पकड़े हुए थे। मुल्ला दो प्याजा चिल्लाया, नहीं जहांपना, ये साधु झूठ बोल रहा है, ये सब बीरबल की चाल है। हुक्म दीजिए हुजूर, इसे फांसी पर लटकाइए। लेकिन अकबर के कानों में सिर्फ रामू की वो खौफनाक आवाज गूंज रही थी, कल सुबह का सूरज निकलने से पहले तुम्हारी सांसें रुक जाएंगी। अकबर ने अपना हाथ रोकने के लिए हवा में उठाया। उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। लेकिन तभी बीरबल ने जल्लाद की तरफ देखते हुए एक ऐसी बात कह दी जिसने उस खौफनाक रात के रहस्य को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से किसी की भी वापसी नामुमकिन थी।